ओके सो इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा हाउ थायराइड हार्मोन्स आर फॉर्म्ड एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, वो सब हम लोगों ने देखा। अब थायराइड हार्मोन क्या क्या काम करता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ये देखिए फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या क्या होता है थायराइड हार्मोन्स का। थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मेनी जीन्स। बहुत सारे जीन्स का जो है ट्रांसक्रिप्शन ये इंक्रीज करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, देखिए जो हमारा डीएनए है, डीएनए में एक जीन होता है, कोई भी जीन होता है। ये जीन कैसे एक्सप्रेस करेगा, बाय प्रोड्यूसिंग एमआरएनए, मेनली एमआरएनए। तो ये जीन क्या फॉर्म करेगा, एमआरएनए। अगर इसको एक्सप्रेस करना है तो मेनली एमआरएनए फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए से ये क्या होएगा, एमआरएनए जाके राइबोसोम के साथ अटैच होगा। राइबोसोम के साथ ये अटैच होगा एमआरएनए, और अटैच होने के बाद ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ये जो एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन क्या करता है, ठीक, ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज करेगा। बहुत सारे जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो इंक्रीज करेगा, मतलब कि वो मेनली एमआरएनए प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थायरोक्सिन सिक्रेटेड बाय थायराइड, थायरोक्सिन मतलब T4, thyroxine secreted by the thyroid gland is converted to triiodothyronine because intracellular thyroid hormone receptors have a high affinity for triiodothyronine. Consequently, more than 90% of the thyroid hormone that binds with the receptor is triiodothyronine. इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, एक डायग्राम देखते हैं, इसमें देखिए आप ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड आपका क्या क्या सिक्रेट करता है, 93% T4 एंड ओनली 7% T3 सिक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड। ये हमने पहले वीडियो में देखा था, इसका जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोगों ने ये देखा कि 93% T4 एंड 7% इज T3। लेकिन इसको एक हार्मोन काम कैसे करता है, चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझाता हूँ। किसी भी चीज को, कोई भी सब्सटेंस को, चाहे वो हार्मोन हो या फिर किसी अलग मॉलिक्यूल जो भी है, अगर ये ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज कर रहा है तो कैसे करेगा, ये पहले डीएनए में जाएगा, डीएनए में जाएगा और ये आइडर ये डीएनए में अटैच्ड होके इसका ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज करवाएगा। ओके, तो ये जब डीएनए में जाके कहाँ पे बाइंड होगा, कहीं पे तो बाइंड होना पड़ेगा ना डीएनए में जाके। तो जिस पॉइंट पे या फिर जिस पोजीशन में ये जाके बाइंड होगा उसको बोलते हैं बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट या फिर रिसिप्टर, रिसिप्टर बोलते हैं इसको, जहाँ पे जाके ये बाइंड होगा उसको क्या बोलेंगे, रिसिप्टर। अब जो थायराइड हार्मोन है ये क्या करता है, ये भी ट्रांसक्रिप्शन जो है इंक्रीज कराता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मेनी जीन इंक्रीजेस। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे इंक्रीज कराता है, ये जाके अपना रिसिप्टर से बाइंड करेगा, अपना रिसिप्टर से जाके ये बाइंड करेगा। लेकिन थायराइड हार्मोन आर ऑफ टू टाइप, T4 एंड T3। अभी देखिए इसका जो रिसिप्टर होगा थायराइड हार्मोन का, ये थायराइड हार्मोन का जो रिसिप्टर है इसका एफिनिटी जो है ये T3 के लिए ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू T4। मतलब अगर T4 जाएगा तो ये इतना अच्छे से बाइंड नहीं होगा, अगर T3 जाएगा तो उससे पटाख से वो अटैच्ड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो T4 है ये फर्स्ट T3 में कन्वर्ट हो जाता है। T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसका जो रिसिप्टर है उस रिसिप्टर का एफिनिटी T3 के लिए ज़्यादा है, और ये तो ऑलरेडी T3 है ही। तो T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जाके इससे रिसिप्टर से बाइंड करता है। ठीक है, और रिसिप्टर कैसा है ये चलिए देख लेते हैं, कैसा कैसा रिसिप्टर
होता है इसके लिए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द थायरॉक्सिन इज कन्वर्टेड टू triiodothyronine because intracellular thyroid hormone receptor have a great affinity for triiodothyronine। इंट्रासेलुलर मतलब क्या, डीएनए में है तो सेल के अंदर प्रेजेंट है इसका रिसेप्टर, इसीलिए इंट्रासेलुलर थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, इसका एफिनिटी T3 के लिए ज़्यादा है, तो इसीलिए T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है, सो दैट इट कैन इजीली बाइंड टू द रिसेप्टर। 90% ऑफ द थायराइड हार्मोन दैट बाइंड्स टू द रिसेप्टर इज ट्राइआयोडोथायरोनिन। 90% जो है वो T3 ही जाके बाइंड करता है। ठीक, ओरिजिनली 7% वाज ओनली T3। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, और 93% वाज T4। तो ये T4 जाके T3 में कन्वर्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली 90% T3 जाके रिसेप्टर से बाइंड करता है। अब देखते हैं कि इसका रिसेप्टर कैसा है। ये देखिए, ये T4 और ये T3। ये T4 क्या हुआ, डी आयोडीनेज जो एंजाइम है, डी आयोडीनेज एंजाइम, ये क्या करेगा, इसमें से एक आयोडीन को हटा देगा। एक आयोडीन हट जाने के बाद क्या रह गया, T3 रह गया, और ये तो ऑलरेडी T3 है ही। अब ये जाके क्या हो रहा है, सेकेंड में ड्रॉ में जाके, अब देखिए ये जो T3-4 है ये जाके T3 में कन्वर्ट हो गया, और ये भी T3 ऑलरेडी है। अब ये दोनों T3 जाके क्या करेगा, ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करेगा। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए, जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर है ना, ये रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर के साथ में डाइमर फॉर्म करता है। डाइमर मतलब दो मोनोमर मिलके एक डाइमर फॉर्म करता है। अब ये डाइमर में देखिए, ये जो पूरा डाइमर है इसमें अब देखिए दोनों अलग अलग यूनिट है। ये हो गया थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, ये हो गया रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर, तो दोनों अलग अलग हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हिटारोडाइमर। हिटारोडाइमर मतलब दो अलग अलग रिसेप्टर मिलके, दो अलग अलग मोनोमर मिलके एक डाइमर बना रहा है, और इसीलिए इसको बोलते हैं हिटारोडाइमर। इस हिटारोडाइमर में जो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर है इसमें टी बाइंड करेगा। ठीक है, और ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये रिसेप्टर डीएनए के जो थायराइड हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट है, डीएनए में एक पोर्शन है थायराइड हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट, इसके पास ये थायराइड हार्मोन रिसेप्टर जो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जब T3 T4 आके इस थायराइड हार्मोन रिसेप्टर में बाइंड करेगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक्टिव होने के बाद जो है जीन का ट्रांसक्रिप्शन मतलब mRNA प्रोड्यूस करेगा, और ये mRNA न्यू प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करेगा, नया नया प्रोटीन बनवाएगा। क्या क्या प्रोटीन बनने के बाद क्या होगा, ये नया वाला प्रोटीन बनने के बाद क्या होगा, देखिए कार्डियोवास्कुलर में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, टिश्यू ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, हार्ट स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, रेस्पिरेशन भी इंक्रीज होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में देखिए नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया विल इंक्रीज, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस इंक्रीज, ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज, ये सब इंक्रीज होगा, बीएमआर विल इंक्रीज, देन ग्रोथ, मेनी अदर सिस्टम एंड सीएनएस डेवलपमेंट, ये सब में काम आता है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड में एक बार देख लेते हैं। ये हो गया आपका डीएनए। ठीक है, ये डीएनए में आपका रहता है थायराइड रेस्पॉन्स एलिमेंट। ये हो गया आपका डीएनए में एक पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं थायराइड रेस्पॉन्स एलिमेंट। इस थायराइड रेस्पॉन्स एलिमेंट के पास में आपका थायराइड रिसेप्टर रहता है, और ये रिसेप्टर रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर के साथ मिलके ये क्या बना दिया, दोनों बन के क्या बन गया, हिटारोडाइमर बना के रहता है। हिटारोडाइमर बना के रहता है, थायराइड रिसेप्टर रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर के साथ मिलके एज ए हिटारोडाइमर फॉर्म में रहता है, और ये पूरा पोर्शन कहाँ पे रहेगा, ये पूरा पोर्शन थायराइड रेस्पॉन्स एलिमेंट के पास में रहेगा। अब थायराइड ग्लैंड जो है ये क्या करता है, ये T4 एंड T3 सिक्रीट करता है। अब ये जो थायराइड रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का एफिनिटी T3 के लिए ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू T4। तो ये T4 क्या होता है, T4 T3 में कन्वर्ट होता है, और
कन्वर्ट होने के बाद ये जाके थायराइड रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड हो जाता है। जब T3 या फिर T4 जाके थायराइड रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड हो जाएगा, तब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, T3 बाइंड होने के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद ये क्या कराएगा, अलग अलग जीन का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इंक्रीज करवाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, न्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे ही इस तरह थायराइड हार्मोन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मेनी जीन्स को क्या करता है, इंक्रीज कराता है। नेक्स्ट देखिए, थायराइड हार्मोन एक्टिवेट न्यूक्लियर रिसेप्टर, वही सेम चीज यहाँ पे जो बोला वही है, न्यूक्लियर रिसेप्टर में जाके ये बाइंड करेगा तो उसको एक्टिवेट कराता है। उसके बाद तो अलग अलग जीन का जो है ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। फिर देखिए, थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। द बेसल मेटाबॉलिक रेट कैन इंक्रीज टू 60 to 100% above normal when large quantities of thyroid hormones are secreted. The rate of utilization of food for energy is greatly accelerated. Although the rate of protein synthesis is increased, at the same time the rate of protein catabolism is also increase। मतलब BMR जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, ये इंक्रीज हो जाता है इफ द अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज। थायराइड हार्मोन इंक्रीज होने से BMR इंक्रीज होता है। इसीलिए अब देखिए, जब BMR इंक्रीज होगा तो गर्मी भी, मतलब हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ना। तो इसीलिए जिस पेशेंट्स को हाइपर थायरॉयडिज्म है, उन लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है और उनका BMR भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। कितना इंक्रीज करता है, 60 to 100%, 60 to 100% इंक्रीज करता है। यह मामूली बात नहीं है। ठीक है, और क्या करता है थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन का वो ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज करेगा, और अगर ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज होता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाएगा। लेकिन एक बात और है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन साथ में प्रोटीन कैटाबोलिज्म मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, वो भी इंक्रीज होता है। देखिए, प्रोटीन कैटाबोलिज्म इज ऑल्सो इंक्रीज, मतलब ज़्यादा बनाएगा और ज़्यादा ब्रेक भी करेगा थायराइड हार्मोन। ठीक है, ज़्यादा प्रोटीन बनवाता भी है और ज़्यादा प्रोटीन ब्रेक डाउन भी करता है ये हार्मोन, थायराइड हार्मोन जो है। नेक्स्ट, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या होता है इसमें। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस द नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। When thyroxine or triiodothyronine is given to an animal, the mitochondria in most of the animal body increases in size and number। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है और साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। One of the enzyme that increases its activity in response to thyroid hormone is sodium potassium ATPase। ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस होता है, तब सोडियम पोटासियम ATPase पंप जो है वो सेल के अंदर से बाहर को सोडियम फेंकता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि थायराइड सेल में सोडियम पोटासियम जो पंप है, सोडियम पोटासियम ATPase पंप जो है, ये क्या करता है, अंदर से सोडियम आयन को बाहर फेंकता है। ठीक है, अभी इस बाहर फेंकने का काम जो है, इसका काम है, तो ये पंप का फंक्शन जो है थायराइड हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस सोडियम पोटासियम पंप का जो काम है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन ग्रोथ।
अब थायराइड हार्मोन ग्रोथ में कैसे इसका इन्फ्लुएंस रहता है, इसका इफेक्ट क्या होता है। एसेंशियल फॉर मेटामॉर्फिक चेंजेस ऑफ टेडपोल इनटू फ्रॉग। मेटामॉर्फिक चेंज जो है फ्रॉग का, टेडपोल मतलब टेडपोल से जब ये फ्रॉग बनेगा तो उसका मेटामॉर्फिक चेंज होता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक चेंज, ये मेटामॉर्फिक चेंज करने में इसको क्या चाहिए, थायराइड हार्मोन चाहिए। अगर थायराइड हार्मोन नहीं है तो ये मेटामॉर्फिक चेंज नहीं होगा, टेडपोल से फ्रॉग नहीं बनेगा। अब ह्यूमन के केस में क्या होता है, इन चिल्ड्रेन विथ हाइपोथायरॉयडिज्म द रेट ऑफ ग्रोथ इज ग्रेटली रिटार्डेड। In children with hyperthyroidism, excessive muscle growth often occurs, causing the child to become considerably taller at an earlier age. An important effect of thyroid hormone is to promote growth and development of the brain during fetal life and during the first few years of the postnatal life. मतलब ये देखिए कि अगर थायराइड हार्मोन, क्या होगा, थायराइड हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है वो आपका बेबी का मेंटल हेल्थ इंक्रीज करता है, मेंटल हेल्थ को वो बूस्ट करता है, ठीक है। और ओनली प्रेगनेंसी में ही नहीं, जब बेबी का बर्थ हो जाता है, बर्थ होने के कुछ इनिशियल फ्यू ईयर्स में उसका जो पोस्ट नेटल लाइफ है, मतलब नया नया से उसका जन्म होने के 2-3 साल के अंदर जो है उसका मेंटल हेल्थ जो है वो थायराइड हार्मोन की वजह से ही बूस्ट होता है। अगर थायराइड हार्मोन नहीं रहा या फिर कम है, अगर वो बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसका वो क्या होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, ठीक है। और क्या होता है कि ग्रोथ, स्केलिटल ग्रोथ जो है, स्केलिटल ग्रोथ भी करवाता है। अब इसमें आप एक बात देखिए, स्केलिटल ग्रोथ में मेंटल ग्रोथ तो चलो ठीक है, मेंटल ग्रोथ करवाएगा थायराइड हार्मोन बिफोर प्रेगनेंसी मतलब बिफोर नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फिटस है उसका मेंटल हेल्थ ये बूस्ट करता है, ठीक है। और जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में क्या करता है, ये स्केलिटल ग्रोथ करवा। अब स्केलिटल ग्रोथ में क्या होता है, देखिए स्केलिटल ग्रोथ होने के लिए लॉन्ग बोन जो है वो, लॉन्ग बोन जो है, सपोज लेग्स का जो बोन है वो बोन को साइज में इंक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या होता है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, मतलब बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा, ये जो बोन है ना, लॉन्ग बोन जो है, इसका लेंथ बहुत रेपिडली ग्रो करेगा, बहुत रेपिडली ये इंक्रीज होगा, जल्दी जल्दी ये बढ़ेगा लेंथ। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो एपीफाइसिस है इसका भी तो मेचुरेशन या फिर इसका भी ग्रोथ तो जल्दी जल्दी होगा ना। ये बोन जो है ये भी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, साथ में ये एपीफाइसिस भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा। जब ये जल्दी जल्दी बढ़ेगा तो ये क्लोज भी जल्दी जल्दी होगा, है ना। ये एपीफाइसिस क्लोज भी जल्दी होगा, ये बोन भी जल्दी बढ़ रहा है, ये एपीफाइसिस भी जल्दी ग्रो हो रहा है, और जल्दी ग्रो होने से ये जल्दी बंद भी होगा। तो ओवरऑल क्या देखने को मिलता है, जब हाइपरथायरॉयडिज्म होता है ना, तो ओवरऑल जो स्केलेटल डेवलपमेंट है या फिर उसका आप बोल लीजिए हाइट जो है वो कम ही होता है, क्योंकि ऑल्दो दिस बॉन इंक्रीजेस रैपिडली बट दिस एपीफाइसिस ऑल्सो क्लोजेस रैपिडली। जब एपीफाइसिस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तब ये बोन ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ओवरऑल क्या होता है, उसका इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। वो शॉर्ट ही रहता है, बहुत ज़्यादा उसका हाइट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टिमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, रैपिड ग्लूकोज अपटेक बाय सेल, एनहेंस ग्लाइकोलाइसिस, एनहेंस ग्लूकोनियोजेनेसिस, increase rate of absorption from gastrointestinal tract, and even increase insulin secretion with its resultant secondary effect on carbohydrate metabolism। मतलब थायराइड हार्मोन जो है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जितना भी डायरेक्शन है, वो आप ग्लूकोज अपटेक बोल लो, ग्लाइकोलाइसिस बोल लो, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोल लो, एब्जॉर्प्शन बोल लो, या फिर इंसुलिन सिक्रेशन, सभी को इंक्रीज करवाता है, सब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म, लिपिड्स आर मोबिलाइज रैपिडली फ्रॉम फैट टिश्यू व्हिच डिक्रीजेस द फैट स्टोर ऑफ द बॉडी
to a greater extent than almost any other tissue element. Increased thyroid hormone decreases the concentration of cholesterol, phospholipid, triglyceride in the plasma, and even though it increases the free fatty acid. मतलब क्या है कि जो अगर थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो गया तो ये क्या करेगा, आपका जो फैट स्टोर है, सपोज एडिपोज टिश्यू जो है, उससे ये फैट बाहर को निकालेगा, ठीक है, एडिपोज टिश्यू से फैट निकलेगा। और ब्लड में क्या होगा, जब एडिपोज टिश्यू से फैट निकलेगा तो ब्लड में क्या होगा, ये फैट जाके क्या करेगा, ब्लड में जाएगा, तो डिक्रीजेस द फैट स्टोर ऑफ द बॉडी टू ए ग्रेट एक्सटेंट टू एनी अदर टिश्यू एलिमेंट। एडिपोज टिश्यू से फैट निकाल के ब्लड में लेके जाएगा और फिर इसमें ब्लड में इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब देखिए, इंक्रीज थायराइड हार्मोन डिक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलेस्टेरॉल and phospholipid and triglyceride in plasma even though it increases free fatty acid। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में देखिए, जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो क्या करता है, कोलेस्टेरॉल का अमाउंट ब्लड में कम हो जाता है। और अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म है तो क्या होगा, कोलेस्टेरॉल का अमाउंट इंक्रीज होगा और इंक्रीज होने के बाद ये क्या करेगा, अल्टीमेटली आर्थ्रोस्क्लेरोसिस को फॉर्म करेगा, ठीक है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, ब्लड क्लॉट जो होता है ना, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, वो फॉर्म होगा अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्योंकि ये जो है थायराइड हार्मोन जो है वो कोलेस्टेरॉल डिक्रीज करता है। अगर हाइपो है मतलब थायराइड हार्मोन नहीं है तो कोलेस्टेरॉल अमाउंट इंक्रीज होगा, डेट विल अल्टीमेटली लीड टू आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। अब एक चीज और आता है कि इंक्रीज थायराइड हार्मोन जो है वो कोलेस्टेरॉल का लेवल डिक्रीज कैसे करता है। तो ये क्या करता है कि थायराइड हार्मोन एक्सेसिव कोलेस्टेरॉल को क्या है, फेसेस के साथ निकाल देता है, फेसेस के साथ वो निकाल देता है, ठीक है। और लीवर में जाके ये कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करता है। थायराइड हार्मोन लीवर में जाकर कोलेस्ट्रॉल रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और फेसेस के साथ जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है उसको निकाल देता है। एंड दिस वे थायराइड हार्मोन डिक्रीजेस द concentration of cholesterol in the blood, and otherwise it will lead to increased amount of cholesterol in the blood that will ultimately lead to the formation of atherosclerosis। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर विटामिन्स। थायराइड हार्मोन इंक्रीज होगा तो विटामिन का रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होगा। कैसे होता है, अब देखिए कि अगर थायराइड हार्मोन क्या करता है, बीएमआर इंक्रीज करेगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एंजाइम्स है उसको भी ये इंक्रीज करता है। अगर एंजाइम्स को इंक्रीज करेगा, बीएमआर इंक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है, जो बॉडी में जो रिएक्शन हो रहा है वो सब इंक्रीज होगा, उसका रेट इंक्रीज होगा। अब जो बॉडी में रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या चाहिए, हम लोगों को विटामिन चाहिए, है ना, विटामिन चाहिए। अगर बॉडी का जो रिएक्शन हो रहा है वो सब इंक्रीज हो रहा है तो विटामिन का जो अमाउंट है वो भी तो इंक्रीज होना पड़ेगा ना, तभी ये रिएक्शन इंक्रीज रेट से ये प्रोसीड करेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि थायराइड हार्मोन इंक्रीज होने से विटामिन का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होना पड़ेगा और उसके लिए विटामिन का रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक। डिक्रीज बॉडी वेट, ऑब्वियसली फैट स्टोरेज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो बॉडी वेट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। बीएमआर जो है वो इंक्रीज होगा, इससे भी बॉडी वेट डिक्रीज होता है। इंक्रीज हार्ट स्ट्रेंथ, ए स्लाइट excess of thyroid hormone can increase the heart strength of the heart. However, when thyroid hormone is increased markedly, heart muscle strength become depressed because of long term excessive protein catabolism। पहले ही हम लोगों ने बोला है कि थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी इंक्रीज करता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म तक थायराइड हार्मोन का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा रहा तो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होगा और उससे क्या होगा, आपका जो हार्ट स्ट्रेंथ है वो डिप्रेस हो जाएगा, हार्ट स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। देन इफेक्ट ऑन स्लीप, पर्सन विथ हाइपरथायरॉयडिज्म ऑफन हैव ए फीलिंग ऑफ कांस्टेंट टायर्डनेस, बट बिकॉज ऑफ एक्साइटेबल इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन ऑन साइनेप्सेस इट इज डिफिकल्ट टू स्लीप। मतलब देखिए, हाइपरथायरॉयडिज्म
हाइपरथायरॉयडिज्म जो जब होगा तब बीएमआर इंक्रीज होगा, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज होगा। अब जब बीएमआर इंक्रीज होगा मतलब बॉडी में जो रिएक्शन हो रहा है वो बहुत तेज़ी से होगा। अगर बॉडी का रिएक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है तो पर्सन विल फील टायर्ड, मतलब आज बॉडी ने बहुत सारा कुछ काम किया है तो आई विल फील टायर्ड। लेकिन जब टायर्डनेस आएगा ना, उसके साथ साथ आपका स्लीप भी आता है। अगर आप एक दिन बहुत टायर्ड हो गया तो आपको बहुत स्लीप आता है ना, स्लीप तो आएगा। लेकिन अभी ये जो थायराइड हार्मोन है ये साइनेप्स को भी एक्साइट करता है, मतलब स्लीप हम लोगों को कब आता है? स्लीप तब आता है जब पूरा नर्वस सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, मतलब उसका कर रहा है, उसका फंक्शन जो है वो स्लो डाउन हो गया है, तभी तो नींद आता है। हाथ पैर इसका सबका फंक्शन स्लो डाउन हो गया है। और स्लो डाउन कैसे होगा? जब न्यूरॉन्स काम नहीं करेगा, न्यूरॉन्स के बीच में कोई मैसेज नहीं जा रहा है, तब वो स्लो डाउन हो जाता है। और मैसेज कहाँ से जाता है? सपोज ये न्यूरॉन है, जैसे न्यूरॉन ये आ गया डेंड्राइट, और ये एक न्यूरॉन है, ये एक्सॉन हो गया, ये डेंड्रॉन। तो इससे इसमें मैसेज आएगा। तो अगर ये मैसेज जाना बंद हो गया तो हम लोगों को स्लीप आ जाता है ना, पूरा मैकेनिज्म जो है, पूरा बॉडी जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। अभी हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से जो टायर्डनेस आता है और उसी की वजह से उस टायर्डनेस के वजह से स्लीप भी आता है। लेकिन ये थायराइड हार्मोन क्या है ना, ये जो साइनैप्स है, दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनैप्स है उसको एक्साइट कराता है। अब जब साइनैप्स एक्साइट होगा तो न्यूरॉन्स एक्साइट होगा। अब न्यूरॉन्स एक्साइट होगा तो नींद कैसे आएगी? नींद तो नहीं आ सकता ना। तो इसीलिए जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स है उन लोगों का स्लीप इंड्यूस होना इज वेरी डिफिकल्ट। स्लीप आता ही नहीं, टायर्डनेस फील करता है, स्लीपी भी फील करता है, लेकिन वो लोग सो नहीं सकते क्योंकि साइनअप जो है वो एक्साइटेड फॉर्म में है, तो न्यूरॉन शांत ही नहीं हो रहा। न्यूरॉन इज ऑलवेज इन एन एक्साइटेड फॉर्म, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये एक बहुत ही खराब सिचुएशन है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही था। हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या फंक्शन करता है थायराइड हार्मोन, कैसे काम करता है थायराइड हार्मोन रिसेप्टर जो है वो कैसे काम करता है, रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर होता है, ठीक है। वो जीन ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाएगा, अल्टीमेटली एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एंडोक्राइनोलॉजी का सीरीज़ है वही कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।